Hi everyone. ये लेक्चर 2 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 बीसी में आई थी इंडिया, और उसके बाद उसने यहाँ पे स्टार्ट किया था ट्रेड एज ए ट्रेडर। और 1765 4 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसके बाद से स्टार्ट हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन रोल भी, पॉलिटिकल रोल भी। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट आ जाता है। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि 1773 से लेके 1858 तक, 1858 तक कौन सा रूल रहता है? 1773 से लेके 1858 तक कंपनी रूल है। तो कंपनी रूल में सबसे पहला हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक पहला स्टेप था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, फर्स्ट स्टेप ब्रिटिशर्स का, जिससे हमें पता चला कि पॉलिटिकल अफेयर स्टार्ट हो चुके हैं। दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल importance as it was the first step taken by the British government to control and regulate द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक इंडिपेंडेंट बॉडी काम कर रही थी, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल और करना स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, इसके रेगुलेट करना, अफेयर्स क्या क्या काम है वो रेगुलेट करना। सेक्स नेक्स्ट आ जाता है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इसने पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की बात की, रिकॉग्नाइज किया कंपनी के क्या पॉलिटिकल और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हों। नेक्स्ट आ जाता है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पहले क्या होता था, बंगाल प्रेसिडेंसी अलग काम करती थी, मद्रास अलग करती थी, बम्बे अलग करती थी, लेकिन इसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सबको कंट्रोल करने के लिए कौन सी दे दी, बंगाल को हेड बना दिया यहाँ पे। ठीक है, पहले क्या था, बंगाल बॉम्बे अलग काम करता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास अलग और बंगाल अलग। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल कंट्रोल करेगा किसको, बम्बे और मद्रास को। नेक्स्ट आ जाता है, इसके फीचर्स आ जाते हैं। फर्स्ट पहला फीचर आ जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले का कहा जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फिर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो कौन थे, वैरन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वैरन हेस्टिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, BANTINCK। इस एक्ट के अंतर्गत क्या करता है, डेजिग्नेट द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट इस एक्ट के अंतर्गत इसको 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी दिए। इट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए कितने मेंबर्स मिले थे, 4 मेंबर्स मिले थे टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट
इट मेड द गवर्नर, वही गवर्नर बम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो थी वो अंडर करेंगी काम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या होता, अनलाइक अर्लियर व्हेन द थ्री प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। नेक्स्ट आ जाता है, इट प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत ही पहली सुप्रीम कोर्ट इंडिया में बनती है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कब बनती है, 1774 में। कहाँ बनती है, कलकत्ता में बनती है। और किस एक्ट के अंतर्गत बनती है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत बनती है। तो इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 कंप्राइजिंग, एक उसमें चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस। तो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि पहली सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनी थी इंडिया में, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनी थी, कलकत्ता में बनी थी। कब बनी थी, 1774। किस एक्ट के अंतर्गत बनी थी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस सुप्रीम कोर्ट में कितने चीफ जस्टिस थे, एक चीफ जस्टिस ही होता है। और जजेस कितने थे, 3, टोटल 4 थे। नेक्स्ट, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स, जो सर्वेंट्स कंपनी के होते थे वो कोई भी प्राइवेट काम नहीं कर सकते थे, सिर्फ कंपनी का काम ही करेंगे। और प्लस कोई भी ब्राइब्स, रिश्वत वगैरह नहीं लेंगे, गिफ्ट वगैरह नहीं लेंगे। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी from engaging any private trade or accepting presents or bribes from the natives, क्योंकि पहले जो भी यहाँ पे गवर्नर बनते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और जब वो वापस जाते थे ब्रिटेन में तो बहुत कमाई करके, बहुत रिच होके जाते थे। तो उनको लगता था कि कुछ और काम भी ये कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी, कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ किया कंट्रोल किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट। स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, गवर्निंग बॉडी बनाई ऑफ द कंपनी, जो रिपोर्ट करेगी इसके रेवेन्यू मैटर, सिविल मैटर और मिलिट्री अफेयर्स को इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ था इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग था। इसके अंतर्गत 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स दिए गए थे गवर्नर जनरल को, जो उसकी हेल्प करेंगे। और जो गवर्नर्स मद्रास और बम्बे के थे वो सबऑर्डिनेट बना दिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनी थी कलकत्ता में 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत, जिसमें क्या होता था, एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इसने स्ट्रेंथ किया कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, जो रेवेन्यू का, सिविल का और मिलिट्री। वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बने थे वो किस एक्ट के थ्रू बनी थी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत बने थे। और नेक्स्ट क्या था, कोई भी जो सर्वेंट्स होंगे कंपनी के वो कोई भी ट्रेड, प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते और नेटिव से कोई गिफ्ट प्रेजेंट्स नहीं ले सकते। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।